यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको एक बड़ी रहस्यमय कथा लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार लक्ष्मी और भाग्य में झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बड़ा बनना चाहते हैं। तो इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी बड़ी है या भाग्य बड़ा है। तो आइए श्रोताओं, अधिक समय ना लगाते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि भाग्य और लक्ष्मी दोनों में विवाद खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बड़े बनने लगे। लक्ष्मी कहती हैं कि मैं जिसके पास नहीं होती हूं उसको मैं दर दर की भीख मंगा देती हूं। तो भाग्य कहता है कि तुम में आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके भाग्य में अच्छी लक्ष्मी लिखी हुई है या जिसके भाग्य में अच्छा लिखा हुआ है उसमें तुम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, अर्थात कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि लक्ष्मी को मेरे कारण आना ही पड़ेगा, अर्थात मैं बड़ा हूं, भाग्य कह रहा है। तो लक्ष्मी और भाग्य दोनों इस विवादित करते करते एक जंगल में आकर के बैठ जाते हैं और दोनों इसका निर्णय करना चाहते हैं कि कौन बड़ा है, लक्ष्मी बड़ी है या भाग्य बड़ा है। श्रोताओं, इधर एक लकड़हारा, एक घास खोदने वाला, घास खोदने के लिए जंगल को आ रहा है। अब वह क्या करता था, उसकी रोजाना की दिनचर्या थी, या तो लकड़ी काट के ले जाता था, उसे बेचता था, और या फिर घास खोद करके ले जाता है और उसे कहीं सिटी में बेच करके, किसी शहर में बेच करके अपना जीवन यापन करता था। श्रोताओं, तो भाग्य बोला, लक्ष्मी जी देखिए, ये लकड़हारा इधर आ रहा है। इस लकड़हारे पर आपको मैं 3 दिन का समय देता हूं। इस लकड़हारे को आप घास खोदने से बंद कर दीजिए, लकड़ी काटने से बंद कर दीजिए, तो मैं मान जाऊंगा तुम बड़ी हैं। लक्ष्मी और मैं, भाग्य कह रहा है, और मैं अभी इसका भाग्य हूं और सो रहा हूं, तब देखूंगा कि तुम क्या कर सकती हो। तो लक्ष्मी बोली, ठीक है, आप मेरा प्रभाव देखिए। श्रोताओ, जब वो घास खोदने वाला उस जंगल में और नजदीक आया तो लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके उस लकड़हारे के पास पहुंचती है और उससे बोली, हे भाई, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? तो लकड़हारा बोला, मुझे लकड़ी काटनी है और लकड़ी काट करके ले जाता हूं। मैं इस शहर में उन लकड़ियों को बेच देता हूं, उससे मेरे परिवार का गुजारा होता है। ये बात सुनकर के लक्ष्मी बोली कि देखिए, मैं आपको ये 10 स्वर्ण मोहरें प्रदान करती हूं। सोने की मोहर थी 10, और आज के बाद तुम लकड़ी काटने मत आना। इन मोहरों से तुम कई पीढ़ियों तक बैठे हुए खा सकते हो, आराम से अपने घर रहना। श्रोताओं, इतना कह करके लक्ष्मी जी उन 10 मोहरों को उस लकड़हारे को दे करके चली जाती हैं। परंतु लकड़हारा सोचने लगता है कि आज मैं जंगल को तो आ ही गया, इन मोहरों को यहां रख देता हूं और थोड़ी सी लकड़ी काट लेता हूं, क्योंकि उसका भाग्य सोया हुआ था। जब वो लकड़ी काटने लग जाता है और उसने उन मोहरों को एक कपड़े में लपेट करके नीचे रख दिया, वृक्ष के नीचे। श्रोताओं, उसी वृक्ष के नीचे कुछ चूहे रहते थे, उन चूहों का बिल था। तो उन चूहों ने उस कपड़े को देखा तो वो खींच करके कपड़े को बिल के अंदर ले गए। जब लकड़हारे ने लकड़ी काटी और नीचे उतरा तो वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। लकड़हारा ने सोचा कि चलिए, हमारे भाग्य में ही नहीं है। वो बेचारा हाथ मलता हुआ वापस अपने घर को लकड़ियों का गट्ठर लेकर आ जाता है। और फिर दूसरे दिन लकड़ी बेचने के बाद, जब लकड़ी बेची, अपने परिवार का गुजारा किया, और दूसरे दिन लकड़ी बेचने के बाद उसी जंगल की तरफ फिर चल देता है। तो भाग्य कहने लगा, देखिए लक्ष्मी जी, मैंने आपको 3 दिन का समय दिया है, उसमें से 1 दिन निकल चुका है, और तुम्हारा लकड़ी काटने वाला देखिए वो आ रहा, ध्यान से देख लो, इधर ही आ रहा है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी लगी हुई है। श्रोताओं, लक्ष्मी जी बड़ी सोच में पड़ गई कि मैंने इसको इतनी संपत्ति प्रदान की है कि इसकी 10 पीढ़ियां बैठी हुई खा सकती हैं, पर क्या कारण है? लक्ष्मी जी बोली, अभी से तो 2 दिन बाकी हैं, मैं आज फिर इसके पास जा रही हूं। तो लक्ष्मी जी फिर उसके पास जाती हैं और उससे पूछने लगी कि हे लकड़हारे, मैंने कल तुम्हें इतना धन प्रदान किया था, फिर भी आज लकड़ी काटने आ गए? तो लकड़हारा कहने लगा
हे देवी, वो कल वाला धन मुझसे खो गया था। तो कहाँ खो गया? लक्ष्मी जी बोली कि मैं जिस पेड़ से लकड़ी काट रहा था उसके नीचे रख दिया और पता नहीं जाने कहाँ गायब हो गया। श्रोताओं, लक्ष्मी जी बोलती हैं कि ले, आज मैं कल से दोगुना धन प्रदान कर रही हूं तुम्हें, और कल से लकड़ी काटने मत आना, अपने घर आराम से रहना। और देखिए, कहीं रास्ते में मत रुकना, इन मोहरों को ले जाना सीधे अपने घर और घर जाकर के रख देना। श्रोताओं, भाग्य बड़ा बलवान होता है। लक्ष्मी जी उसे इतना कहकर के चली जाती हैं और उसी वृक्ष पर भाग्य के पास पहुंच जाती हैं। भाग्य से कहने लगी कि आज के बाद ये लकड़हारा इस जंगल में आपको नजर नहीं पड़ेगा। मैंने इसको इतनी संपत्ति प्रदान की है कि ये तो क्या, इसकी 10 पुश्त बैठी हुई भोजन कर सकती हैं। श्रोताओं, भाग्य बोला कि देखिए लक्ष्मी जी, आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूं, पर ये कल अवश्य आएगा, क्योंकि मैं अभी इसका साथ नहीं दे रहा हूं। श्रोताओं, लक्ष्मी जी और भाग्य दोनों इंतजार करते हैं और इधर वो लकड़ारा उन मोहरों को लेकर के चल देता है। तो रास्ते में उसे एक नदी से गुजरना पड़ गया। और देखिए किस्मत, उस नदी में उस दिन पानी अधिक आ गया था। तो लकड़हारे ने सोचा कि मुझे पानी से निकलना है, तो वो मोहरें उसने इस तरीके से अपने जेब में रखी कि पानी में गिर नहीं जाएं। परंतु जब उसने देखा कि पानी और ज़्यादा है तो अपने कपड़े उतारना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे पानी उसके गर्दन तक आ गया और उसने पूरे कपड़े धीरे धीरे उतार के अपने पास रख लिए और वो कपड़े उतारते समय उसकी मोहरें उस नदी में गिर गईं। श्रोताओं, लकड़ारा दूसरी पार पर निकला तो देख करके पश्चाताप करने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हुआ विधाता, मुझे इतना धन मिल चुका है कि मैं तो क्या, मेरी कई पीढ़ियां खा सकती थी आराम से, पर ये क्या हुआ, दोनों दिन का धन व्यर्थ गया और आज तो मैं लकड़ी काट कर भी नहीं लाया, मुझसे हो सकता है घर भी लड़ाई हो। तो श्रोताओं, उस दिन बेचारा बिना लकड़ी काटे हुए और अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी भी उससे झगड़ा करती है, परंतु वह उसे समझा देता है कि आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी और इस वजह से मैं लकड़ी नहीं ला पाया। श्रोताओं, अब तीसरे दिन की बारी आई। अब उधर लक्ष्मी और भाग्य दोनों उस वृक्ष पर बैठे हुए थे। लक्ष्मी कह रही थी कि देखिए भाग्य, आज तो वो लकड़हारा नहीं आया, लेकिन भाग्य कह रहा था लक्ष्मी जी इंतजार तो करो, अभी से उसके आने का समय तो होने दो, वो अवश्य ही आएगा, क्योंकि तुम उसके पास बिना मेरे आदेश के नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया कि यदि आज वो आ गया तो आज के बाद अपनी जिंदगी में नहीं आएगा, मैं उसे इतना धन दूंगी। श्रोताओं, फिर क्या हुआ, देखा तो थोड़ी देर बाद वो लकड़हारा फिर उसी जंगल की तरफ आ रहा है। भाग्य बोला, देखिए लक्ष्मी जी, मैंने कहा था ना आपसे कि आप कुछ भी नहीं कर सकती बिना मेरे आदेश के, जहां मैं चाहूंगा आप वहां जा सकती हैं। देखिए तुम्हारा लकड़हारा फिर आ रहा है। श्रोताओं, अब तो लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया और वो पुनः उस लकड़हारे के पास पहुंच जाती हैं और उससे बोली, भाई आज क्या हुआ, मैंने आपको 2 दिन इतना धन दे दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आपका धन कहाँ जा रहा है? तो लकड़हारा बोला, देखिए देवी, मेरे पहले दिन का धन तो उस पेड़ के नीचे से समाप्त हो गया, दूसरे दिन का धन उस नदी में गिर गया, अब मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी बोली, देखिए मैं आज तुम्हें दोनों दिन से ज्यादा धन प्रदान कर रही हूं और तुम कहीं भी मत रुकना, इनको गांठ बांध लो, कहीं भी गिर नहीं जाए और सीधे अपने घर जाना है। श्रोताओं, अब तो उस लकड़हारे ने भी कमर कस ली थी कि आज यदि ये मुझे धन प्रदान करती है तो मैं जैसे भी संभव होगा मैं घर पहुंचाऊंगा। श्रोताओं, अब लक्ष्मी जी ने उसे और दोनों दिनों के बराबर धन प्रदान किया, मोहरें प्रदान की और उसने कर्री गांठ बांध करके अपने पास रख लिया और बिना लकड़ी काटे सीधा अपने घर आ गया। घर आकर के अपनी पत्नी से बोला, देखिए मैं कितना धन लेकर के आया हूं। तो पत्नी कहती है, बताइए कितना है? श्रोताओं, उन्होंने वह धन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी से बोला, इसको आप रख लीजिए और कल बाजार को चलेंगे और तब कुछ अच्छा सामान खरीद करके लाएंगे, मकान बनवाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे
और तुम इसे रख लो। श्रोताओं, प्राचीन समय में नमक रखने के लिए बर्तन चलते थे और कोई ऐसी अलमारी या अन्य किवाड़ और उनकी तालों की व्यवस्था नहीं थी, कोई लॉकर्स नहीं होते थे। तो उस की पत्नी ने उस धन को, उन मोहरों को एक नमक के बर्तन में डाल दिया कि प्रातःकाल इनको लेकर के बाजार चलेंगे। श्रोताओं, भाग्य बड़ा बलवान होता है। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसन सोचती है कि मेरे पास आज नमक समाप्त हो गया है, तो मैं अपनी पड़ोसन से नमक ले आती हूँ। तो उसने उसकी पत्नी से आकर कहा लकड़ारे की से कि बहन मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। तो वो कह देती है नमक के बर्तन में से ले जाओ। जब वो नमक के बर्तन के पास पड़ोसन आती है तो उन मोहरों को भी निकाल ले जाती है साथ में, और उसके दिमाग से ये बात भी निकल जाती है कि मेरे पास से कोई नमक लेने आया था। जब प्रातःकाल हुआ तो लकड़ारा बोला अपनी पत्नी से कि चलिए अब बाजार को चलते हैं, उन मोहरों को लाइए। जब वो नमक के डिब्बे में मोहरें जाकर देखती है तो कुछ भी नहीं मिलता है। श्रोताओं, अब तो लकड़ारा सिर धुन धुन करके रो रहा है और बोला कि देखिए 2 दिन की मोहरें मैं खो चुका हूँ, 1 दिन की मोहर तैने खो दी है। क्या है, क्या कारण है? विधाता क्यों रूठ रहा है हमसे? हमारे भाग्य में क्या लिखा है? हे श्रोताओं, बेचारा चौथे दिन भी लकड़ी काटने के लिए उस जंगल की तरफ चल देता है और उधर लक्ष्मी और भाग्य दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। भाग्य कह रहा है कि उसे अवश्य आना पड़ेगा, परंतु लक्ष्मी कहती है कि अब नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसे इतना धन दिया है कि वो कई हजार वर्षों तक बैठे हुए खा सकता है। श्रोताओं, परंतु भाग्य बोला हे लक्ष्मी, तुम बिना मेरे कुछ भी नहीं कर सकती, जिसके साथ मैं हूं वहां तुम स्वतः आ जाओगी। श्रोताओं, अब ये बात दोनों में बहस चल ही रही थी कि वह लकड़ारा दिखाई दे गया और भाग्य बोला देखिए लक्ष्मी, तुम कुछ नहीं कर सकी और वो लकड़ारा फिर आ रहा है। तो लक्ष्मी बोली अब मैं रूठ जाती हूं और तुम्हें देखती हूं, तुम रोको इसे, कैसे रोकोगी? तो भाग्य बोला जब मैं इसका साथ दूंगा तो तुम स्वतः ही इसके पास चली जाओगी। लक्ष्मी बोली ठीक है, मैं देखती हूं, और मैं इसे एक भी मुद्रा प्रदान नहीं करूंगी, अब तुम देकर के आओ, इसे क्या देकर के आते हैं। श्रोताओं, भाग्य बोला कि आज के बाद ये इस जंगल में कभी भी तुम्हें नजर नहीं आएगा और इसके घर मकान को भी देख लेना, बहुत अच्छा मिलेगा आपको। श्रोताओं, ऐसा कहकर के भाग्य उस लकड़हारे के पास आता है और उससे कहता है कि भाई आप कौन हैं और रोजाना इस जंगल से क्या करते हैं? तो वह लकड़ारा कहता है भाई मैं एक बहुत बड़ा दुखी इंसान हूँ, मैं लकड़ी काटता हूँ और अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, और 3 दिन से तो मुझे अपार धन मिल रहा है, परंतु मेरी कोई भी पेश नहीं पड़ रही है, वो धन मुझसे खो जाता है। तो भाग्य बोला देखिए मैं आपको 2 मोहर प्रदान कर रहा हूँ और इन 2 मोहरों से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने घर चले जाइए, लकड़ी काट करके मत ले जाइए और आज के बाद आप कभी भी जंगल में मत आना। लकड़ारा बोला यदि प्रभु मुझे इनसे धन मिल गया, मेरा गुजारा हो गया, तो मैं जंगल में क्यों आऊंगा? तो भाग्य बोला आप जाइए, शहर से वापस अपने घर को चले जाएं। भाग्य इतना कहकर के उसी वृक्ष पर आ जाता है और इधर वो लकड़ारा वापस अपने घर को जा रहा था तो उस पहले वाले वृक्ष के नीचे से गुजरता है। जो पहले दिन पेड़ के नीचे धन रखा था, उस पेड़ के नीचे से उसकी बुद्धि सही हो जाती है और देखने लगता है कि हो सकता है मुझे वहां वह धन मिल जाए। तो उधर वो चूहे, उन्होंने बिल को खोदने के लिए अंदर से मिट्टी को निकाला और मिट्टी निकाली तो वो सभी मोहरें बाहर आ गईं। तो उस मिट्टी के ढेर पर उसे वो मोहरें दिखाई दी। श्रोताओं, अब तो वो उसने उन सभी मोहरों को बीन लिया, अर्थात लक्ष्मी जी पहले दिन जो मोहर दे करके गई थी वो भाग्य ने उसे प्रदान करा दी और 2 भाग्य दे के गया था। अब उन मोहरों को लेकर के आगे चलता है और सोचने लगा कि कहीं नदी से जल की धारा उतर जाए तो मेरा वह धन भी मिल जाए। तो श्रोताओं, वह उस नदी से आता है, ईश्वर का और भाग्य का साथ था। तो उस नदी से जिस जगह पर वो धन गिरा था वहां से पानी समाप्त हो गया और जो पोटली बंधी थी उस पोटली का एक हिस्सा उसे दिखाई दे रहा था। उसने उस पोटली के हिस्से को ऊपर खींच लिया तो समस्त मोहरों की पोटली उसे मिल गई।
अब तो वो बड़ा खुशी हुआ। उन पाई हुई मोहरों को जो नदी में मिली थी उस पोटली को लेकर के भी वो अपने घर आ जाता है। श्रोताओं, घर आकर के वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताता है और उन्हें एक जगह रख देता है कि कल बाजार को चलूंगा और इनसे सामान खरीद कर लाऊंगा, अच्छा घर बनवाऊंगा। अब तो शाम को उसकी पत्नी भी मन में विचार करने लगी और सोचने लगी, कहने लगी कि भाई मुझसे बहुत गलत हो गया और कोई मेरी मोहरों को ले गया और मैं कल किसी सोनी के पास जाऊंगी, उससे दिखा करके आऊंगी कि मेरी मोहरों को ले जाने वाला कौन है, उसे दंडित कराऊंगी। ये बात उसकी पड़ोसिन ने सुनी। पड़ोसिन ने सोचा कि इसको मेरा पता चल गया है, क्योंकि नमक लेने इसके पास में ही आई थी। तो वो दूसरे दिन फिर उस पड़ोसिन के पास, लकड़ारे की पत्नी के पास नमक लेने के बहाने आती है और उससे बोली, बहन मुझे आज भी नमक की आवश्यकता है। तो वो उससे कह देती है, उस नमक के डिब्बे से ही नमक ले जा। तो वो नमक के डिब्बे से जब नमक लेने आती है तो उन मोहरों को वापस रख जाती है। जी हाँ श्रोताओं, उन मोहरों को उस डिब्बे में रख दिया। क्यों? कि वह समझ रही थी कि इसको पता चल गया है और ये मुझे कहीं राज्य से या किसी राजा से दंड दिला दे। तो श्रोताओं, इस तरीके से वो समस्त मोहरें भाग्य के जागृत होने पर उस लकड़हारे के पास आ गईं। प्रातःकाल जब लकड़हारे की पत्नी ने उस नमक के डब्बे को देखा, नमक के बर्तन को देखा, तो उसमें उसे वो मोहरें मिली। तो वो बड़ी खुशी हुई कि आज तो मेरी मोहर इस डिब्बे में मिल गई, कल कहाँ गई थी। तो श्रोताओं, इस तरीके से समस्त संपत्ति उस लकड़हारे के पास दोबारा आ गई। अब तो लकड़हारा एक मोहर को बेचता है और इतनी अकूत संपत्ति उसके पास आ जाती है कि वो घर, मकान और अन्य अपने जो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित सामान था उसे इकट्ठा करने लग गया। और वो तीसरे, चौथे अर्थात 5वें दिन लकड़ी काटने नहीं गया। तो लक्ष्मी जी कह रही है कि आज भी वो आएगा, क्योंकि मैं तो उसके साथ गई नहीं हूं। भाग्य बोला, अब नहीं आएगा लक्ष्मी जी, अब मैं जागृत हो गया हूं, आप देख सकती हैं। तो उन्होंने खूब इंतजार किया, परंतु वो उसके पास नहीं आया। जंगल में लकड़ी काटने नहीं गया लकड़हारा। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि चलिए दोनों उसके घर चल करके देखते हैं। तो लक्ष्मी और भाग्य जब दोनों उसके घर आते हैं तो उसके घर की रौनक और साजो सामान को देख करके दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं कि भाग्य, वास्तविकता यह है कि तुम जिसका साथ देते हो उसका साथ मुझे देना पड़ता है। लक्ष्मी स्वयं स्वीकार कर लेती हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, अर्थात भाग्य बड़ा है। तो श्रोताओं, इस तरीके से लक्ष्मी और भाग्य में जो विवाद हुआ था उसका निर्णय दोनों ने कर लिया कि भाग्य लक्ष्मी से बड़ा माना गया है। परंतु एक कथा कर्म और भाग्य की ओर आती है, उसे किसी एक वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। इसी के साथ ये कथा अब समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।